जिला आपदा प्रबंधन समिति की तरह प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर ग्रामीण आपदा प्रबंधन समिति का गठन किया गया है। इस समिति में भाजपा और कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों के साथ प्रशासन के अधिकारियों को भी शामिल किया गया है। इसके लिए गुरुवार को रवीन्द्र नाट्यगृह में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें आपदा प्रबंधन समिति के काम और उनके द्वारा लिए जाने वाले निर्णय की जानकारी दी गई। देखिए एक खास रिपोर्ट। ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए अब ब्लॉक स्तर पर आपदा प्रबंधन समिति बनाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए रवीन्द्र नाट्यगृह में भाजपा और कांग्रेस के साथ ही जिला प्रशासन के अधिकारियों की एक बैठक की गई। बैठक में आपदा प्रबंधन समिति के गठन से लेकर उसके कार्य और अधिकारों पर विस्तृत चर्चा की। बैठक में कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट, कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर, सांसद शंकर लालवानी, प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू जिराती, भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर राजेश सोनकर, पूर्व विधायक मनोज पटेल, पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, देपालपुर विधायक विशाल पटेल सहित प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट की माने तो प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि गांव का व्यक्ति गांव में ही स्वस्थ हो, जिसके पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी ब्लॉक स्तर पर समिति गठित की गई है। ग्रामीण अंचल में आज भी व्यक्ति संकोच कर रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का संकल्प है कि बूथ स्तर पर एक जागरूकता, समन्वय और सामंजस्य बिठाया जाए। बूथ से हटे तो पंचायत, पंचायत से आए तो ब्लॉक, ब्लॉक से आए तो जिला पर। ये आपदा कमेटी का ये काम है। ये संकट बड़ा है क्योंकि जब तक सरकार अपना काम कर रही है, सामान्य मुख्यमंत्री 24 घंटे अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि चेन तोड़ने का सबसे बड़ा तरीका गांव का व्यक्ति है। हमारा गांव कोरोना मुक्त हो, ये बड़ा संकल्प हम इनके विश्वास में, इनकी क्षमता के कारण हम ले सकते हैं। एक व्यक्ति जो बीमार है उसको कैसे हम उसको कोविड केयर सेंटर में लेके जाएं, कोविड सेंटर से आगे बढ़े तो अस्पताल भेजें, इसकी ये कल्पना थी। क्योंकि आज भी ग्रामीण अंचल में संकोच कर रहे हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि आपको पता है एक व्यक्ति 10 लोगों को संक्रमित करता है, 10 व्यक्ति 100 को, 100 व्यक्ति 1000 को, और 1000 व्यक्ति हजारों की संख्या में। ये बड़ी चेन तोड़ने का काम हम कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर के मुताबिक सबका संयुक्त प्रयास इस कोविड को अलविदा कहने में सहायक होगा। ग्रामीणों की रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा है। कोरोना के भय के कारण वे बीमारी को छिपा रहे हैं। कि सभी राजनीतिक दल के लोग, सभी समाजों के लोग और सभी जनप्रतिनिधि, शासन, प्रशासन सब यहाँ पर मौजूद था और मुझे उम्मीद है कि सबका ये संयुक्त प्रयास बहुत शीघ्र कोविड को अलविदा कहने में सहायक। हम लोगों के बनिस्बत ज़्यादा है क्योंकि वो शारीरिक श्रम बहुत करते हैं, पर इस अनजान शत्रु से जो एक भय व्याप्त हो गया, उस भय के कारण वो उनको लगता बाप रे हमको घर से अलग कर देंगे, हमको कोई पूछेगा नहीं, हमको कोई देखेगा नहीं। इस भय से वो कहीं ना कहीं बीमारी को छुपा रहे। तो ये जो समितियाँ बनी हैं, जो बूथ बूथ तक, गांव-गांव तक बनी है, हम भी और हम ऑडियो वीडियो रथ भी हम लोगों ने भी महू में मैंने भी चलवाया। हाथ जोड़ के प्रार्थना करें कि घबराइए मत। कोविड कोई ऐसी लाइलाज बीमारी नहीं जिसका इलाज ना हो। यदि आप भय और अवसाद से ग्रस्त हुए तो मरने से पहले ही मर जाएंगे, डरिए मत। कलेक्टर मनीष सिंह के मुताबिक ब्लॉक स्तर पर भी क्राइसिस मैनेजमेंट समितियां बनाई गई है। सभी दलों के सदस्यों को शामिल किया गया है। यह समितियां कई व्यवस्थाओं के साथ ही ग्रामीणों को मोटिवेट करेगी। जिस प्रकार से जिला स्तर पर क्राइसिस मैनेजमेंट समिति बनी है, उसी प्रकार से ब्लॉक स्तर पे भी क्राइसिस मैनेजमेंट समितियां बनाई गई हैं। सभी दलों के सदस्य हैं इसमें और एसडीएम इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। सम्मानीय विधायकगणों के प्रतिनिधिगण हैं, अन्य महत्वपूर्ण जो सीओ जनपद, बीएमओ, जो अधिकारी इंपॉर्टेंट रहते हैं, सभी हैं इसमें। और सभी ऐसे भी सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को, चुनिंदा लोगों को रखा गया है जिनका समाज में प्रभाव है, और उनका दायित्व वही रहेगा जो जिला क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप का है, जनता को अवेयर करना है। इसके लिए स्थानीय ब्लॉक लेवल पे क्या निर्णय और लिए जाने हैं सुधार के लिए, उसको अमल में लाना, निर्णय करके जनता ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष तौर पे कोविड केयर सेंटर के लिए जनता को जागरूकता ला करके ग्रामीण में लोगों को और संभावित और कोविड पॉजिटिव मरीजों को निकालना, उनको मोटिवेट करना, दवाई का वितरण प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसकी मॉनिटरिंग करना।
डॉक्टर निशांत खरे के मुताबिक सारे ब्लॉक स्तर पर कमेटियां तैयार की गई हैं। होम आइसोलेशन का 100% पालन करने से ही संक्रमण की चेन तोड़ी जा सकती है। एक तो जो राज्य सरकार की भी पहल है कि ग्राम सेल्फ सफिशिएंट बने, उनकी खुद की कमेटियां निर्णय लेने लगे, वो भी एक पहल शुरुआत हुई है और सारे ब्लॉक स्तर पर बनी गई है, उसकी जानकारी आई होगी। ये आवश्यक है कि ग्रामीण में मरीजों का 100% आइसोलेशन हम इंश्योर करें। हर वो व्यक्ति जो कि संक्रमित है वो अपने परिवार से अलग रहकर 100% आइसोलेशन का पालन करे, चाहे घर पर करे चाहे कोविड केयर सेंटर पर करे, तो ही संक्रमण की चेन तोड़ पाएंगे। ये जो आइसोलेशन करना है गांव का गांव से, जिसको हम जनता कर्फ्यू के माध्यम से करेंगे, और व्यक्ति का व्यक्ति से, जिसको आइसोलेशन के माध्यम से करेंगे, इसमें जन सहयोग मिलने लगे, समाज का सहयोग मिलने लगे, सभी राजनीतिक पक्षों का सहयोग मिलने लगे, ऐसे ही योजना का क्रियान्वयन कर रहे हैं। देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने और कोरोना की चेन तोड़ने के लिए ब्लॉक स्तर पर बनाई गई आपदा प्रबंधन समिति अहम भूमिका निभाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।